एकलव्य में, एक को लव करने वालों में, कि पांडव हो चाहे कौरव हो 100, कोई भी उसको युद्ध विद्या में जीत नहीं सकते। इतना तीव्र ज्ञान है, ज्ञान के तीर चलाने वाला एकलव्य बनता है। तो यही बात बाप बताते हैं ब्रह्म वाक्य में। क्या नहीं बताते हैं? भारतवासियों ने अनेकों की सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। हिस्ट्री देख लो, 2500 वर्ष की। इस्लामी आए, बौद्ध आए, क्रिश्चियन आए, जो भी धर्म पिताएं आए, धर्म, उन धर्मों में भारतवासी कन्वर्ट हुए हैं उनकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके। इन भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। अब करना क्या है? ब्रह्मवाक्य पक्के हैं। एक ऊंचते ऊंच को पहचानो कि वो इस सृष्टि पर कहां प्रैक्टिकल में कार्य कर रहा है। वो कौन है? निराकार सो साकार इस सृष्टि पर बनता है। वो जो ज्ञान देता है वो उसी का ज्ञान देता है। किसका? मनुष्य सृष्टि के साकार पार्टधारी, हीरो पार्टधारी का ज्ञान वो देता है। क्या? उसकी पहचान भी उसके सिवाय कोई नहीं दे सकता, और जिसमें प्रवेश करता है उसकी पहचान भी उस साकार के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। यही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। वो स्वयं हुई अपना परिचय देता है, इसलिए स्वयंभू कहा जाता है, स्वयं जन्म लेने वाला कहा जाता है। इसलिए बताया जानत तुम ही हुई जाए, तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। उसको जानने वाला, उसको जानने वाला, उसको तो सब जान ही नहीं पाते। उसको तो जो आत्माओं का बाप है, उसको तो आत्माओं रूपी बच्चों के बीच में जो बड़ा बच्चा है वो ही जान पाता है। वो ही इसकी अखूट ज्ञान भंडार की प्रॉपर्टी ले पाता है वो। लेकिन उसको भी कौन पहचानता है? कोई भी नहीं पहचान सकता। वो स्वयं ही अपना परिचय देता है, उसका परिचय कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए बोला जानत तुम ही हुई जाए। तुमको जानने वाला तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा, माना तुम्हारा बच्चा बन जाएगा। कैसा बच्चा? वसुधैव कुटुंबकम। सारी मनुष्य शक्ति अनुभव करेगी। क्या अनुभव करेगी? क्या? कि वो ही हमारा है और इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है। साफ धोखेबाज। यहां तक कि हमारा है यथा राजा तथा प्रजा। वो विश्व का मालिक जैसे अपनी परवरिश करता है वैसे ही सारे संसार की परवरिश करता है। ऐसे नहीं कि श्रीनाथ दरबार की तरह खुद मुअल पुए खाए और अपने आसपास चक्कर काटने वालों को मालपुए खिलाता रहे। दो यादगारें हैं ना। श्रीनाथ पश्चिम में भारत के पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक, और जगन्नाथ पूरब में भारत के पूर्वी सभ्यता का प्रतीक। क्या अंतर है? श्रीनाथ में घी के मालपुए बनाए जाते हैं, घी की 36 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, और
बड़े बड़े धनवान लोग उसको खरीद खरीद के खाते। जो ज्यादा पैसा देगा वो बड़े बड़े मिष्ठान बढ़िया बढ़िया खाएगा। न मानो तो जो बड़े बड़े आदमी हैं इस दुनिया के, उनके साथ चुपके से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाके आज भी देख लेना, उनकी बड़ी आओ भगत होती है। 36 प्रकार के भोग खिला करके। जगन्नाथ भंडारे में चले जाओ, क्या जो बाप के बीज रूप मणके हैं, बाप समान बीज हैं, उनके परिवार में चले जाओ, जो एडवांस पार्टी कही जाती है, वहां कोई खिचड़ी मिलेगी, उसकी यादगार जगन्नाथ मंदिर में चले जाओ, वो ही चावल मिलेंगे, वो ही कड़ी मिलेगी, दाल चावल बस। और सबको मिलेगी। क्या किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा कि तुम मंदिर में बैठ करके पूजा तो तुमने की नहीं, तुम तो यहाँ आते भी नहीं कभी, तुम कैसे खाने के लिए आ गए? नहीं। और किसी के लिए भोजन कम भी नहीं पड़ेगा। ऐसा जगन्नाथ का भंडार, माना यथा राजा तथा प्रजा। आज की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के जो भी बड़े बड़े शासन करता है वो अपने लिए, अपने परिवार, पेट से पैदा होने वालों के लिए स्विस बैंक में पैसे बचा बचा के रखने वाले हैं। प्रजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। उनको नहीं कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा। ये वसुधैव कुटुंबकम अब बनने वाला है। ये सारी वसुधा एक कुटुंब की तरह पलने वाली है, पलेगी। एक मुखिया देखने में आएगा। ऐसी नहीं है कि ये देवी देवता सनातन धर्म लोप हो गया है। नहीं, गीता में है, प्रायः लोप होता है। आज भारत में अभी भी दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे 70-70, 60-60 लोगों के परिवार हैं जहाँ पूरे परिवार का एक मुखिया, सब एक कीमत पर चलने वाले, एक चूल्हे पर रोटी। मजाल है जो परिवार के अंदर जेठानियों में और देवरानियों में व्यभिचार फैल जाए, झगड़ा शुरू हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक जनता पार्टी को वोट दे, दूसरा बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दे, तीसरा सपा पार्टी को वोट दे। नहीं, जहां एक जाएगा वहां सब जाएंगे। ऐसे परिवार अभी भी हैं। तो प्रायः लोप होता है देवी देवता सनातन धर्म, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अलग अलग भाषा नहीं बोलेंगे कि मुखिया कुछ और कहे और बच्चे कुछ और कहे। तो बताया इस दुनिया में सभी पुजारी बनते हैं। जो सतयुग का नारायण है, जिस नारायण को कीर्तन में याद करते हैं भक्त लोग, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। अरे कृष्ण को तो तुमने द्वापर के अंत में दिखाई दिया, तुम नारायण क्यों यहां जोड़ देते हो उसके साथ? तो जानते हैं कि नारायण का सतयुग आदि में राज्य था। वो 16 कला संपूर्ण नारायण, उसकी यादगार में बिरला मंदिर बने हुए हैं, जहां विष्णु की मूर्ति भी दिखाई जाती है। बिरला मंदिर। तो देखो,
वो बिरला व्यापारी, कोई एक बिरला व्यापारी है ज्ञान रत्नों का, जिसकी यादगार में वो मंदिर बने हुए हैं। बिरला मंदिर वो स्थूल धन संपत्ति का बिरला व्यापारी है, भक्ति मार्ग की दुनिया का, और वो ज्ञान मार्ग की दुनिया का बिरला व्यापारी। तो वो बिरला व्यापारी की ये यादगार है। लेकिन भक्त लोग जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं वो इस बात को नहीं जानते कि असली बिरला व्यापारी सतयुग का आदि नारायण है, या उसको भी जन्म देने वाला कोई उसी जन्म में नर, उसी जन्म में नर बन करके पढ़ाई पढ़ने वाला, और उसी जन्म में राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके विश्व की बादशाही लेने वाला नारायण। वो भक्त लोग जानते ही नहीं जिन्होंने शास्त्र रचे। कितनी वंडरफुल बात है। तो सिद्ध यही होता है कि जो पुजारी से पूज्य बनाए सकता है वो और कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि वो ही एवर पूज्य है। प्रैक्टिकल की बात है। एवर पूज्य कैसे है? नहीं, प्रवृत्ति में 24 घंटे रहे। प्र माने प्रकृष्ट, वृत्ति माने वृत्ति बनाकर रहे, स्त्री पुरुष दोनों। जो मंदिर में यादगार रखी हुई तो भी अमोघ वीर्य बन के रहेगा, संपन्न स्टेज प्राप्त करने का। क्या जैसे दुनियावी लोग भूमूत की संतान पैदा करते हैं, वैसी संतान वो पैदा करने वाला नहीं है। वो बेहद का बाप है, बेहद की सृष्टि रचता है, बेहद की संतान पैदा करता है। और ऐसी संतान करने वाला, पैदा करने वाला बाप वो ही एवर पूज्य गाया गया है। एवर पूज्य का मतलब माने उससे ज्यादा पूज्य पने का कोई कर्मेंद्रियों से काम कर ही नहीं। कर्मेंद्रियों नहीं, कर्मेंद्रिय, लिंगेंद्रिय से कोई काम कर ही नहीं सकता। जो यज्ञ के आदि में भी काम करता था, ओम मंडली में धोबी घाट का, और ब्रह्मा दादा लेखराज उसका अपोजिशन करते थे, क्योंकि बच्चा बुद्धि था, गहराई को समझ नहीं सकता था। सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण बच्चा, बच्चा ही बुद्धि होगा, बाप थोड़ी होगा। पत्ता पत्ता होता है, बाप बीज बीज होता है। ऐसे होता है या नहीं है? इसीलिए कहते हैं मुसलमान, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो वो है एवर पूज्य, लेकिन इम्प्रैक्टिकल। वो स्वयं बोलता है ब्रह्मा मुख से, मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। जिस ब्रह्मांड ब्रह्मलोक में अंडे अंडे मिसल तुम बिंदु बिंदु आत्माएं रही पड़ी हो, मैं वहां का मालिक हूं। लेकिन तुम बच्चे तीनों लोक के मालिक बनते हो। क्या तीनों लोग? दुखधाम, दुखधाम से ऊपर सुखधाम, और सुखधाम से ऊपर शांतिधाम। ये तीनों लोग के मालिक तुम बच्चे बनते हो, मैं नहीं बनता। तो जो बनता नहीं है, तो लोकी नाथ बनता ही नहीं है, वो दूसरों को बनाएगा, अपने बच्चों को बनाएगा, हैं? बनाता है? वो नहीं बनाता।
वो जिसमें प्रवेश करता है वो अपने बाप की परंपरा फॉलो करता है। वो बाप राजाई नहीं लेता, क्या वो राजाई का ताज धारण नहीं करता, वो तो निराकार। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो स्वयं भी राजाई का ताज नहीं धारण करता। शंकर को ताज दिखाते हैं? दिखाते हैं? नहीं दिखाते, वो तो फकीर के रूप में दिखाते हैं। फकीर, बेगर, जिसके पास मकान नहीं, जंगल में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, विश्व का बादशाह कहा जाता है। क्या कैसा बादशाह? बेताज बादशाह। हाँ, उसकी सहयोगिनी शक्ति को ताज होता है या नहीं होता है? हैं? उसको ताज होता है, पार्वती को ताज होता है, लेकिन शंकर को ताज नहीं दिखाता। कौन सा ताज? और वो ताज कहाँ तैयार होता है? पवित्रता का ताज। वो पवित्रता का ताज स्वयं नहीं धारण करता, माताओं को देता है। क्या ताज? स्वर्ग का गेट ये कन्याएं माताएं खोलेंगी। पुरुष तो दुर्योधन दुशासन है, ये स्वर्ग का दरवाजा खोल ही नहीं सकते। इसलिए ज्ञान कलश लक्ष्मी माता को दिया जाता है। शास्त्रों में प्रसिद्ध है क्या? सागर मंथन। क्या प्रसिद्ध है? सागर मंथन। देवताओं ने भी किया, असुरों ने भी किया, और ज्ञान कलश किसको दिया गया? माता को दिया गया। माताएं ज्ञान कलश बांटने के योग्य हैं। पुरुष तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ ही नहीं पाते। नाक रगड़ के देख लो, कोई छाती ठोक के कहे हमने कामेंद्रिय को जीत लिया, कहेगा? कोई कहेगा? अरे कहेगा? कोई ब्राह्मण कहेगा? कोई नहीं कह सकता, अभी कोई नहीं कह सकता। लेकिन जल्दी ही वो प्रत्यक्षता का समय आने वाला है जिसके लिए बोला है ब्रह्म वाक्य कि जो देखे इन आंखों से और जो कानों से दो शब्द भी सुनेगा उसके मुख से अनायास ही निकलेगा, मेरा बेहद का बाप इस सृष्टि पर आ गया। फिर कोई पूछेगा ये आने वाले भविष्य की बात है, निकट भविष्य की बात है, चलो मान लिया। फिर ये भी बोला है कि पहले राजधानी स्थापन होगी, भले छोटा रूप हो राजधानी का, उसके बाद विनाश शुरू होगा। क्या ऐसे नहीं हो सकता? क्या क्या नहीं हो सकता कि प्लाट में बहुमंजिला इमारत खड़ी होनी है 84 मंजिल की, और उस प्लाट में एक कमरा तैयार न किया जाए माल मर्तबा रखने के लिए। बनाते हैं कि नहीं एक कमरा? फिर उस कमरे के आधार पर जब पूरा फाउंडेशन पड़ता है, फाउंडेशन तैयार हो जाता है, पहली मंजिल तैयार होती है, फिर वो जो कमरा बनाया वो बिगाड़ देते हैं। जैसे लेंटर डालते हैं तो पहले कच्ची छत बनाते हैं,
उसके ऊपर लेंटर डालते हैं। जो कच्ची छत है वो सदा काल के लिए नहीं है, और पक्की छत सदा काल के लिए हो जाती है। तो ऐसे ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन होती है, और स्थापन करने वाला है बाप मनुष्य सृष्टि का, अपने बाप के इशारे पर। क्या उसको सिखाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल बाप, जो राजयोग का युक्ति सिखाने वाला है। वो योगी नहीं है। कौन? सुप्रीम सोल बाप योगी नहीं है। कोई कहे योगी है, अरे किससे योग लगाता है? उससे ऊंच तो कोई है ही नहीं। तो वो योगी नहीं है, वो ज्ञान का अकूट भंडारी है। वो बोलता है, शास्त्रों में भी लिखा है क्या? पूर्णमिदं पूर्णमदय पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से कोई पूरा ही निकाल ले, अकूट भंडार निकाल ले, तो भी पूरा बचता है। तो वो पूर्ण ज्ञान सूर्य, इस सृष्टि पर जब चैतन्य ज्ञान सूर्य आता है तो अपना टाइटल जिसको देता है सूर्यवंश का, वो रघुकुल भूषण, वो आत्मा ज्ञान सागर कही जाती है। क्या कही जाती? ज्ञान सागर कही जाती है। जिस ज्ञान सागर की गोद में धरणी माता खेलती है, क्योंकि धरणी एक हिस्सा है। कितने हिस्सा है? एक हिस्सा, और 3 हिस्सा सागर। तो कौन किसकी गोद में खेलता है? धरणी माता सागर की गोद में खेलती है। और सागर की और एक पहचान कि वो धरणी से अटैच होकर के रहता है, या जो सूर्य का टाइटल देने वाला है उसके समान अटैच होके रहता है, या डिटैच होके रहता है? वो तो डिटैच रहे, लेकिन सागर धरणी से अटैच होके रहे, सदा सर्वदा अटैच होके रहे। जो बोला ब्रह्म वाक्य, तुम बच्चे हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तुम प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ नहीं सकते। क्या? तुम नहीं छोड़ सकते, तुम पक्के हो। मेरी बात अलग है। किसकी? उसकी। वो प्रवृत्ति मार्ग में है ही नहीं। होता है, प्रैक्टिकल में भी होता है, तो अल्पकाल के लिए होता है, संगम युग में ही थोड़े समय के लिए होता है, या चारों युगों 5 युगों के लिए होता है? सिर्फ संगम युग में। लेकिन तुम बच्चे सदा काल के लिए प्रवृत्ति मार्ग। इसलिए गीता में जो ज्ञान दिया है, प्रवृत्ति मार्ग वाले अर्जुन को दिया है, या भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य को दिया है? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग के पांडवों को दिया है। जो पांडव संसार में गुप्त होकर के घूमते थे। क्या? गुप्त होकर के घूमते थे, दुनिया नहीं पहचानती थी। इस्लाम धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, क्रिश्चियन धर्म वाले। दुनिया में जो क्रिश्चियन धर्म के 200-250 करोड़ मनुष्य हैं, दुनिया की सारी आबादी का लगभग आधा क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं। दुनिया में और धर्म वाले इतनी जनरेशन है, कोई उन गुप्त पांडवों को पहचानते ही नहीं। कितना गुप्त पार्ट बजाते। उन्हीं गुप्त पांडवों में से
वो 16,000 ऐसे पांडव और शक्तियां निकलती हैं जो गोप और गोपियां गाई जाती हैं, जो राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर। कौन सा राज परिवार? जो राजयोग सीखने वाले हैं भगवान से, क्योंकि भगवान के सिवाय और कोई राजयोग सिखा ही नहीं सकता। तो वो स्वयं योगी नहीं है, वो जिसमें प्रवेश करता है उसको योगी बनाता है। स्वयं ज्ञानियों का भंडारी है, ज्ञान का भंडारी, और बच्चों को योग सिखाता है। और योग के आधार पर तुम बच्चे विश्व की बादशाही लेते हो। जो जितना योगी बनेगा उतना बड़ा जन्म जन्मांतर राजा बनेगा। ये राजाई की सिफ्त, ये राजाई की पढ़ाई दुनिया ने आज तक किसी धर्मपिता पंडित विद्वान आज नहीं सिखाई। ये कंट्रोलिंग पावर कौन सिखाता है? राजयोग के द्वारा राजयोग की युक्ति सिखाकर वो सिखाता है जो योगियों का ईश्वर, योग ईश्वर कहा जाता है। राज विद्या राजगुह्यम। तो ये 16,000 आत्माएं हैं जो कोई न कोई जन्म में कम से कम एक बार उस परिवार के सदस्य प्रैक्टिकल में जरूर बनते हैं। राज परिवार के भांति बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 84 जन्म भी राजा बने। तो किस आधार पर बनते हैं? कौन बनाता है? जो एवर पूज्य है। कैसे? हवा में एवर पूज्य, कि प्रैक्टिकल प्रवृत्ति में इंद्रियों के साथ रह करके एवर पूज्य। प्रूफ कैसे मिलेगा? प्रूफ प्रैक्टिकल कर्म का मिलेगा या बिना कर्म किए मिल जाएगा? प्रैक्टिकल प्रूफ कर्म का बनता है। तो जो जैसा है वैसा बनाएगा। ये भी बात है क्या? जो जैसा है वो वैसा बनाएगा। कैसा है? जो बापों का बाप सुप्रीम सोल है वो योगी है। वो योगी है या ज्ञानी है? वो ज्ञानी है। निराकार आत्माओं का बाप है तो निराकार वर्षा देने वाला है। निराकार वर्षा है ज्ञान का। योगी तो प्रैक्टिकल में होता है, व्यक्तित्व होता है, उसका अपना शरीर होता है और योग के आधार पर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है। वो योगी एवर पूज्य कहा जाता है। क्या? सारी दुनिया के सामने एक टाइम जरूर ऐसा आता है रंगमंच पर कि 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र उसको पूजते हैं। कैसे? तन मन धन सब कुछ अर्पण करने की स्टेज पर आ जाते हैं। क्या? कैसे पूजा की जाती है? अपनी भारतीय परंपरा में तो प्रसिद्ध है। माता पिता अपनी कन्या का दान करते हैं। कन्या माता पिता का तन की ताकत है या नहीं है? तो तन भी अर्पण करते हैं, धन भी अर्पण करते हैं।
करते हैं या नहीं? तन भी अर्पण करते हैं, धन भी अर्पण करते हैं, और कन्या की पवित्रता की पावर भी सारी अर्पण करते हैं। नहीं करते? रोटी बेटी से दामाद की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? पांव पूजते हैं या नहीं पूजते हैं? पूजते हैं। उसको कहते हैं पूजा। ये भगवान भी सर्व संबंधी बनकर इस सृष्टि पर आता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम। जो भी दुनिया में सब कुछ है संबंध, वो सब कुछ मेरे तुम हो। कहाँ का गायन है? इस संगम युग का गायन है। तो देवताएं भी उनको पूजते हैं, परंतु ये चित्र रख दिया है शिवलिंग जो सबका पूज्य है। इसकी पहचान दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दी। क्या शिवलिंग की जाकर पूजा कर लेंगे, माथा रगड़ लेंगे, मक्खन चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे, फूल पत्थर चढ़ाएंगे, लेकिन जानते नहीं है ये क्या है, कौन है। गाते हैं तू माता भी है, तू पिता भी। अरे कि ही दोनों कैसे हैं वो नहीं सोचते। है बस है, कैसे है ये कोई मतलब नहीं। तो ऐसे चित्र से वो समझ तो सकेंगे ही। क्या कहा? क्या ये जो चित्र है सार्वभौम, सारी भूमि पर खुदाइयों में ये चित्र मिला है और सबसे जास्ती तादाद में मिला है। कौन सा चित्र, कौन सा मूर्ति? शिवलिंग मूर्ति। ऐसे चित्र से वो समझ सकेंगे। वो माने कौन? दूसरे धर्म वाले समझ सकेंगे। क्या दूसरे धर्म वाले उस निराकारी स्टेज वाले को समझाएंगे तो समझेंगे, बाकी कृष्ण को भगवान बताएंगे तो वो नहीं समझेंगे। यही भूल कर दी गीता में विद्वान पंडिताचार्यों ने। क्या भूल कर दी? निराकार को निकाल दिया और साकार कृष्ण का नाम रख दिया, थोप दिया। वो विधर्मी भी समझ सकेंगे, विदेशी, क्योंकि देवताएं भी उनको पूजते हैं। तो फिर मनुष्य की क्या बात करें? जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको तो मन बुद्धि है। देवताएं तो मन चलाते भी नहीं है, तो भी वो देवात्माएं द्वापर युग से उसकी पूजा करते हैं। तो बोला तो जब देवताएं उनको पूजते हैं तो मनुष्य फिर देवताओं को पूजेंगे। किसी ने कुछ कहा? हाँ, तो जबकि पुजारी पूज्य को नमन करते हैं, तो अगर उनसे सिर्फ पूछा जाए कि पूज्य अच्छा है या पुजारी अच्छा है, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भाई पूजा करने वाला अच्छा है। जो रोटी बेटी से पूजा करे वो अच्छा है, ऐसे कहेंगे? है? पूजा लेने वाला अच्छा या पूजा देने वाला पुजारी अच्छा? लेने वाला अच्छा, ऊंच कुल का। तो भारतीय परंपरा में कन्या ऊंच कुल में देते हैं या नीच कुल में देते हैं? है? अच्छे कुल में देंगे, नीच कुल में कन्या नहीं अर्पण करते। अरे मत्था टेकते हो ना,
भक्त लोग जो पूज्य है उसके सामने नाक रगड़ के माथा रगड़ के पूजा करते हैं ना, पूज्य को माथा टेकते हो ना, तो पूज्य बनना अच्छा हुआ ना। क्या भगवान बाप इस सृष्टि पर आए हैं? हाँ जी, बताओ, यही भगवान बाप जिसकी यादगार मंदिर सार्वभौम है दुनिया में। जरूर ऐसा कोई समय हुआ है इस दुनिया में 5000 वर्ष पहले जो सारी दुनिया के सारे मनुष्य मात्र ने इस स्वरूप को पहचान करके उसको पूज्य माना है और सारी पृथ्वी पर वो शिवलिंग स्थापन किए हैं यादगार के रूप। नहीं तो दुनिया के देशों की खुदाई में ये शिवलिंग वहां क्यों मिल रहे हैं? क्यों मिल रहे हैं? कारण चाहिए ना। यही कारण है कि 5000 वर्ष पहले भी ये ग्रेनाइट पत्थर के शिवलिंग बनाए गए थे और देश विदेश में विदेशियों ने इनकी पूजा की थी। तो पूज्य बनना तो अच्छा है ना। वो तुमको फिर से पूज्य देवता बनाने आया हुआ। क्या? नर से नारायण जैसा बनाने आया हुआ है। तो किसी ने कहा, वो विदेशी लोग तो कहते हैं हम नहीं बनेंगे देवता। अरे हम नहीं बनेंगे, इसका मतलब है तुमको समझाना ही नहीं आता है। कितने वर्ष हो गए ब्राह्मणों को कहते कहते ब्रह्मवाद के मुरलियों में, बच्चे बाप का परिचय दो त्रिमूर्ति में। दुनिया भर की टिक टिक करते रहते हैं, मुरली के वाक्य हैं, अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। इसका मतलब त्रिमूर्ति में, चित्र में बाप का चित्र कौन है, परिचय देने वाले ब्राह्मण जानते हैं? असली जानते हैं? नहीं जानते हैं तो बाप कहते हैं, परिचय देते ही नहीं। जब देता है तब तो देना चाहिए, है? देना चाहिए ना। जो बिना कहे इशारे से करे सो देवता, और जो कहने से भी न करे वो गधा जानवर, और जो कहने से करे, इशारे से नहीं समझेगा लेकिन कहो बार बार तो करेगा, वो मनुष्य। 3 प्रकार बता दिए मनुष्य। एक देवता बनने वाले इशारे से ही समझ जाएंगे, एक वो जो बार बार उनको कहो समझाओ तो कहेंगे समझाएंगे, और तीसरे वो कितना भी कहते रहो वो मानने वाले नहीं। जब सारी दुनिया मानेगी, उनके धर्म पिताएं मानेंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे संसार में, तब वो। ओम शांति।